जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 का एग्रीकल्चरल साइंस कृषि विज्ञान चैप्टर नंबर 8 है प्राकृतिक आपदाएं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला ऑप्शन है बाढ़ है, दूसरा ऑप्शन भूस्खलन है, तीसरा है सूखा, चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। तो दोस्तों जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती है इसमें हमारा बाढ़ होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड। दूसरा हमारा भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लैंड स्लाइड बोला जाता है, पहाड़ी एरिया में आता है। सूखा है ड्राउट, ड्राउट में मतलब दोस्तों होता है सूखा। ये सब हमारे क्या हैं, सब प्राकृतिक आपदाएं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है। जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनकी नदियों के तट पे हम क्या बनाते हैं। पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण करते हैं, दूसरा है बांध बनाते हैं, तीसरा है मेड़बंदी करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जब भी जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उस पर हम देखते हैं बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, इसलिए हमको ध्यान क्या रखेंगे, नदियों के तटों पर हम क्या करेंगे, बांध बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए हैं। पहला है अभिशाप है, दूसरा है खतरनाक है, तीसरा है विनाशकारी है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो मानव के लिए क्या होती हैं, एक तो अभिशाप है, दूसरा खतरनाक भी है और विनाशकारी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, इसमें पूछ रखा कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए पेड़ काटना चाहिए। बिल्कुल बात गलत है, प्राकृतिक आपदाओं को बचने के लिए आप पेड़ों को काट देंगे तो और भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ठीक है। दूसरा है अत्यधिक वर्षा से फसलें सड़ जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, जब भी अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो जो हमारी फसलें होती हैं वो सड़ जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है, भूस्खलन वन संपदा विनाश का कारण है। तो जो भूस्खलन होता है दोस्तों ये वन संपदा विनाश का कारण है, क्योंकि अगर पहाड़ों से लैंडस्लाइड होता है तो जाकर के जो आसपास के वन संपदा होती है वो विनाश हो जाती है, उन पहाड़ों के नीचे दब जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो भूस्खलन होता है ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि जब पहाड़ रहेगा तो ऊपर से लैंडस्लाइड होता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर्स को बोलते हैं इंग्लिश में। नेचुरल डिजास्टर क्यों आती हैं इसके बारे में पूछ रखा है। उत्तर में लिखेंगे, मानव से प्राकृतिक की स्वाभाविक संरचना प्रभावित होती है। जो मनुष्य से जो प्राकृतिक की स्वाभाविक संरचना होती है वो प्रभावित होती है। जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है तो प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ जाता है। जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा उसका दोहन करने लगते हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं, तो उनका जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, जिसका क्या होता है और उसका क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे ही प्राकृतिक आपदाएं आती है। जब भी हम किसी चीज़ का अधिक मात्रा में दोहन करने लगते हैं या अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर लेते हैं जो कि एक लिमिट से अधिक हो जाता है, जैसे कि आप खनन कर रहे हैं, पेड़ों को पौधों को काट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, तो वहाँ का जो संतुलन होता है, पर्यावरण का जो संतुलन होता है बिगड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको इस प्रकार की आपदाएं देखने को मिलती है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक आपदाएं किन किन रूप में आती हैं। उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा बाढ़ है जिसको हम बोलते हैं फ्लड, सूखा है ड्राउट, भूस्खलन है लैंडस्लाइड, भूकंप है, और भी चीज़ें हैं, सुनामी है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये इन रूपों में आती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बाढ़ आने के क्या कारण होते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े जाने के कारण पृथ्वी के ताप में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे पहाड़ों के बर्फ पिघलने लगते हैं और बाढ़ का कारण बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे हैं काफ़ी उद्योग धंधे लग रहे हैं, इनसे जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर बढ़ने का कार्य सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये जब जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं तो ये पहाड़ों के जो बर्फ़ होते हैं उनको पिघला देते हैं, और ये पिघल करके फिर समुद्र में आते हैं, नदियों में बहते हैं, नदियों के साथ साथ ये क्या करती हैं, अपने साथ बाढ़ लेके आती है, इनका बेकार रूप हो जाता है इस प्रकार से। और हमारे जो अंधाधुंध वनों की कटाई होती है इसकी वजह से भी बाढ़ आती है।
प्रश्न नंबर 6 है, सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है मानसून पर निर्भर करता है दोस्तों। वर्षा ना होने से सूखे की स्थिति पैदा होती है। यदि वर्षा ना हो तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। फसलें खेतों में सूख जाती हैं। जो फसल होती है हमारी वो खेतों में सूख जाती हैं। जो भी हम बोए रहते हैं वो इस तरीके से सूख जाती है। इसको हम कहते हैं अकाल पड़ जाता है। वर्षा अनिश्चित भी होती है। कभी वर्षा जल्दी शुरू हो जाती है, कभी वर्षा देर में होती है। बीच में काफ़ी अंतर आ जाने से मनुष्य, पशु पक्षी व वनस्पतियाँ खूब प्रभावित होती हैं। जाड़े के दिनों में वर्षा से गेहूं की अच्छी फसल होती है। अगर जाड़े के दिन में अगर वर्षा होती है तो जो गेहूं की फसल होती है काफ़ी अच्छी होती है। वर्षा ना होने पर असिंचित क्षेत्र में फसलें सूख जाती है। अगर वर्षा ना हो तो जो असिंचित क्षेत्र है, जिधर सिंचाई का साधन नहीं है, तो वहाँ पर फसलें क्या होती हैं, सूख जाती हैं और उपज घट जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक हानि होता है। इसलिए सूखा किसानों को इस प्रकार से प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 7 है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, अत्यधिक वृक्षारोपण। आपको क्या करना है, अगर प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अधिक से अधिक मात्रा में आप वृक्षारोपण करिए। वनों का बढ़ावा दीजिए। वनों का संरक्षण कीजिए। वनों को काटने से बचाइए, उसको रोकिए। वनों में उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाना होगा। आपदाओं के संबंध में पूर्व सूचना मिलना चाहिए। अगर यदि आपदाएं आ रही हैं उससे पहले आपको पूर्व सूचना मिल जानी चाहिए। आपदाओं के संबंधित सूचनाओं का प्रसारण होना चाहिए। जो आपदाएं हैं उनका उन प्रकार के जो सूचनाएं हैं उसको प्रसारण उसका करना चाहिए, उसकी सूचना देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बांध बनाना। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे बांध बनाएं। जलाशयों को गहरा करें, तालाब को गहरा करें। इस प्रकार से इसमें भारत सरकार ने कृषि तालाब अमृत योजना का प्रारंभ किया है, जिसमें तालाबों को फिर से सुदृढ़ किया जाता है, उनको गहरा किया जा रहा है और जलाशयों को गहरा किया जा रहा है, जिससे अगर बारिश होती है तो उन तालाबों में जाए और नीचे के जो हमारे वाटर रिचार्ज होते हैं उनको फुली रिचार्ज कर दें, जो अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, इस प्रकार से इन चीज़ों को अपनाना है। और पॉइंट नंबर 7 में ध्यान रखेंगे, सिंचाई के लिए नहरें बनाना और बिजली पैदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से हम प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भूस्खलन के क्या कारण। जो लैंडस्लाइड होता है दोस्तों, भूस्खलन होता है, उसका कारण क्या होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, कभी कभी कोयले आदि खदानों में इतनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं जो हमारे खदान होते हैं, कोल माइन होते हैं, उन माइन होते हैं। कोल माइन है, सोने का माइंस है, जिसमें आपने KGF मूवी देखा है, जो कि सोना जब निकाला जाता था काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लैंडस्लाइड, वहाँ पे मिट्टी खोदा जाता था, 3-4 किलोमीटर अंदर गहराई पे खोद के वहाँ से सोना निकाला जाता था। इस प्रकार से आप जब कोयले की खदान होती है, इस प्रकार से अन्य खदानों से कोयले की, यूरेनियम की या की अलग अलग खदानें हैं, उनसे जब आप कुछ से खनिज पदार्थ को निकालते हैं तो निकालने के लिए आप काफ़ी अंदर तक गहराई तक खुदाई करते हैं। तो जब खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद क्या होता है कि कभी कभी जो होता है, जो वहाँ के ऊपर की मिट्टी होती है या पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं, अचानक से वर्षा होने के कारण वो फिसल जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं और जा करके उस खदानों में चले जाते हैं, जिससे वहाँ पे जो मजदूर कार्य कर रहे होते हैं या कुछ होता है उस पर काफ़ी मनुष्य जनधन की हानि होती है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि उसका जो खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में जब निकाले जाते हैं तो उसका जो आधार होता है वो समाप्त हो जाता है, वह धंसने लगता है। इसके अतिरिक्त वर्षा या बाढ़ आने पर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भारी मात्रा में कटाव होने से भी भूस्खलन होता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।